10th class student. Aishu Sharma is here with you to continue the second part of his first flight. This is the third chapter. In my first video, I told you about starting. We have finished starting part of this chapter, that how did a seagull was alone on a ledge of a rock, and how did his mother came to meet him. So in this the left part of this chapter, we will get to know that when his mother came to meet him and how was his condition, तो उसकी condition क्या होती है. And हमने यहाँ ऊपर इसमें पैराग्राफ में पढ़ा कि जब when his mother was scraping the piece of fish ऑन द रॉक, तो वो जो साइट उसने देखी तो वो उसको मैडम कर देती है, इट मीन पागल कर देती है. तो यहाँ उसकी मदर, अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी मदर किस तरह से उससे मिलने आती है एंड व्हाट वाज द सीन दैट साइड. उस समय वहाँ उसके सामने क्या सीन होता है. Before of starting, I just wanted to tell you that there are many of the difficult word. तो एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, तो यू मस्ट टू बी राइट डाउन हेयर. ओके. गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. In previous paragraph, that when his mother was scrapping at that time, he became mad and started to cry loudly. And now he shouted loudly and he was begging food which his mother had. जो उसकी मदर के पास खाना था उसको मांगने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा. एंड गा गा गा, इट्स अ साउंड ऑफ हिम, ये उसकी साउंड थी. इस साउंड से वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से. इट मीन वो बैगिंग कर रहा था, मांग रहा था. शी स्क्रीम्ड बैक डायरेसिवली. वो ज़ोर ज़ोर से, स्क्रीम्ड माने होता है चिल्लाना, ज़ोर से चिल्ला रहा था. डायरेसिवली मीन यहाँ उसकी मदर के लिए आया. शी स्क्रीम्ड बैक डायरेसिवली. वो जब उसका बच्चा चिल्ला रहा था तो वो भी रेस्पॉन्स करती है. एंड शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है. डायरेसिवली मीन उसका मजाक उड़ाते हुए. तो देयर इज़ अ वर्ड डायरेसिवली. डायरेसिवली मीन मजाक उड़ाना, किसी के लाफिंग एम्यूसियली, जोर से हंसना. तो जब उसका वो चिल्ला रहा था, सीगल चिल्ला रहा था, तो उसकी मदर उसके रेस्पॉन्स में हंसते हुए वो हंसती है, उसका मजाक बनाती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. प्लेंटिवली माने निराशापूर्ण. बट अगेन ही वॉज क्राइंग लाउडली. वो अभी भी भूखा था और वो जोर से उदासीपूर्ण होकर के चिल्ला रहा था. एंड आफ्टर अ मिनट ऑफ सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. देन व्हाट हैपेंड? नाउ ही बिकेम हैप्पी एंड स्क्रीम्ड जॉयफुली. वो जोर से चिल्लाता है. ऐसा क्या देखता है वो? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. क्या देखा था उसने? ही सॉ दैट हिज मदर वॉज कमिंग नियर टू हिम एंड ही हैड अ पीस ऑफ फिश. वो उसके पास, उसकी मदर के पास पीस ऑफ फिश था और वो उसकी तरफ आ रही थी. एंड ही वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू विद इट. और वो उस पीस ऑफ पेपर के साथ उसके पास से होकर के उड़ जाती है. ही लीन्ड आउट ईगरली. ही फॉर सीगुल. ईगरली माने उत्सुकतापूर्ण. यहाँ एक वर्ड आया है उत्सुकतापूर्ण. जब हम बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं ईगरली. तो व्हेन ही सॉ हिज मदर ही बिकम टू मच एक्साइटेड टू कैच द फिश. जो फिश का पीस था उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कैच करने के लिए. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो अपने फीट को रॉक के ऊपर टैप करने लग जाता है, मतलब मारने लग जाता है. Trying to get nearer to her as she flew across. वो उसके पास जाने की कोशिश करता है जब उसकी मदर उसके पास से होकर के उड़ जाती है. But when she was just opposite to him. Opposite mean in front of him. But when she was just opposite to him, जब वो उसके just सामने आ जाती है, she halted. Halted mean to stop. When she came nearer to him, जब वो बिल्कुल उसके सामने आ जाती है, she halted. Halted mean होता है रुकना. She stopped there. वो वहाँ रुक जाती है. Her wings motionless. उसके जो wings थे उसकी मदर के, वो motionless हो जाते हैं, still हो जाते हैं. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. When she came there, वो जब वहाँ आती है, she stopped for a moment. हर विंग्स बिकम मोशनलेस. उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो जाते हैं. एंड स्टिल द पीस ऑफ फिश वॉज इन हर बीक. अभी भी जो फिश का जो पीस था वो उसकी जो बीक थी उसमें लगा हुआ था. अभी बिल्कुल जस्ट उसके सामने है वो.
He waited a moment in surprise. He was waiting her mother. वो अपनी मदर का इंतजार कर रहा था. But he was little surprised. Why? Wondering why she did not come nearer. वो मदर वो ताज्जुब कर रहा था कि मेरी मदर मेरे जस्ट सामने है. Then why she is not coming nearer? वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? And then फिर maddened by hunger, और इतना अपनी मदर को पास देख करके वो भूख में पागल हो जाता है. He dived at the fish, और वो जो फिश उसकी मदर के पास थी उसको लेने के लिए वो छलांग लगाता है. डाइव मीन होता है स्टूडेंट, डाइव मीन हम पानी के अंदर जो भी छलांग लगाते हैं. तो यहाँ पानी नहीं था. इवन ही ट्राइड टू डाइव इन द एयर. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस. अब क्या था, उसकी मदर वहाँ से हट जाती है और वो हवा में विद अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए वो हवा में नीचे आउटवर्ड्स बाहर आ जाता है. कहाँ से बाहर आता है? उस रॉक से जिस पर वो ऑलरेडी बैठा हुआ था, उस रॉक से बाहर आता है. एंड डाउनवर्ड, और नीचे की साइड स्पेस में नीचे आता है. नीचे क्या था? पानी था. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. अब मॉन्स्ट्रस मीन होता है बड़ा, भयंकर. एक भयंकर से, एक टेरर से, एक डर से वो घिर जाता है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट यहाँ जो रॉक पर बैठा हुआ है और यहाँ उसकी मदर उसके पास नियरर आ गई है. ये पिक्चर देखिए और आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा. देखो किस तरह से वो बेचारा हंग्री है, और यहाँ उसकी मदर इतना नज़दीक आने के बाद भी उसको, जब वो फीस ऑफ फिश नहीं देखती, अपना खाना देख रहा है वो. लेकिन अब यहाँ हम कह सकते हैं कि हाउ ही वॉज एंग्री. अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हंग्री के साथ साथ एंग्री भी हो गया होगा जब उसने अपनी मदर को देखा. तो वो यहाँ उसकी मदर जब इतने पास आ जाती है उसकी, अभी भी उसको खाना नहीं मिला, तो यहाँ आके वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है. अब इससे पिक्चर देखने से आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, तो वो जोर से चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ जाता है और जिस रॉक पे वो था उस रॉक से नीचे आ जाता है. देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड टू हिम. ये लाइन हमने समझ ली थी. नेट कंटिन्यू. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. अब उसके अंदर जो डर था, यहाँ ही कुड हियर नथिंग. अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. ही इज़ इन द एयर, वो हवा में है. बट इन ओनली लास्टेड अ मिनट, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था. लेकिन अब उसके अंदर जो डर था वो कुछ ही मिनट रहा. मतलब वो बच्चा जो अभी रॉक पर बैठा हुआ था, डर रहा था. ही वॉज नॉट विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ नहीं था. नाउ ही वॉज फ्लाइंग इन द एयर, अब वो हवा में था. बट ये जो डर था उसके अंदर का वो कुछ ही मिनट तक रहा. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. कुछ ही देर बाद उसने अपने विंग्स हवा में फैला लिए. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स. नाउ चिल्ड्रन, आई वांटेड टू टेल यू दैट थ्रू द रीडिंग ऑफ एनी बुक यू कैन मेक योर टेंसेस स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ हम बहुत सारे वर्ड ऐसे देखते हैं, देयर पास्ट टेंस इज यूजिंग इन मैनी ऑफ द सेंटेंसेस. तो आप जब भी आप पढ़ें तो फोकस करें इस पर. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट. जो हवा थी, सामने से जो हवा थी वो उसके ब्रेस्ट को टच करती है, फीदर्स को टच करती है. देन हिज स्टमक. अब स्टमक को, इट मीन्स ये सब क्या बता रहा है कि वो अब हवा के कांटेक्ट में आ गया था. फर्स्ट द विंड टच्ड हिज ब्रेस्ट, देन द स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. फिर उसके विंग्स को वो हवा टच करती है. इट मीन्स नाउ ही वॉज फ्लाइंग इन द एयर. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. अब वो फील कर रहा था कि किस तरह से उसके जो विंग्स हैं वो हवा को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ही वॉज नॉट ओनली फैडिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, अब वो सिर केवल नीचे नहीं आ रहा था. He was soaring gradually. Yeah, there is a word student, soaring. Soaring mean coming up in the air. हवा में ऊपर उठना. जैसे काइट हवा में ऊपर उठती है तो we can use soaring word here. So he was soaring gradually. Gradually माने धीरे धीरे. वो हवा में धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रहा था. Downwards and outwards. ऊपर आ रहा था और नीचे हो रहा था. Mean we can say that he was trying to come up and he was going down. वो ऊपर नीचे हवा में हो रहा था. He was no longer afraid. अब वो डर नहीं रहा था, डर उसके अंदर से निकल चुका था. He just felt a bit dizzy. But
वो उसको थोड़े से चक्कर आ रहे थे, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, उसके विंग्स ने पहली बार कोई फंक्शन किया था, तो अभी भी उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। इट मीन्स एक छोटा बच्चा, हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा जब उड़ने की या चलने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा सा चक्कर फील हो सकता है, अनकम्फर्ट, वी कैन से ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो यहाँ डिजी का मीन वही हो गया, थोड़ा सा दिमाग चकराना, चक्कर आना। Then he flapped his wings. What did he do this? Then he flapped. Flapped माने फड़फड़ाना, फिर वो अपने पैरों को, अपने विंग्स को फड़फड़ाता है। यहाँ भी देखो हर सेंटेंस में हम फोकस कर सकते हैं, past tense is using here. Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है and he tried to come upward in the air, और फिर वो हवा में ऊपर आ जाता है। गा 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 गा, गा को का, इट मीन वो हवा में था तो चिल्ला रहा था, ये उसकी साउंड थी जिस तरह से वो निकाल रहा था। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो मदर थी वो उसके पास आ जाती है। सूप्ड मीन होता है बेटा एक तरह से जंप मारना, उसकी मदर ने उस पर जंप लगाया। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, हर यानी कि उसकी मदर जब वैन हिज मदर केम नियरर टू हिम, वो उसके जो विंग्स थे दे वर मेकिंग साउंड, उसके जो विंग्स वहाँ फड़फड़ा रही थी, उसके नियर आती है तो वहाँ उसके विंग्स से काफ़ी तेज शोर हो रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, जब उसकी मदर आके चिल्लाती है तो उसने भी सीगुल ऑल्सो रिप्लाई टू हिज मदर, अपनी मदर को जोर से चिल्ला के आंसर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। अब यहाँ हम नोटिस करने वाली बात है कि व्हेन ही वॉज अलोन on the ledge, nobody was there. First his mother came to nearer of him, लेकिन अब पहले उसकी मदर, अब मदर आई, then his father also came and he was also screaming, उसके फादर उसके पास आते हैं चिल्लाते हुए। He saw his two brother, फिर उसके दो भाई and his sister, पहले मदर फिर उसके फादर आते हैं, फिर उसके जो दो ब्रदर और सिस्टर थे दे ऑल्सो केम देयर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो खुशी से उसकी तरफ, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, कर्वेटिंग मीन होता है जैसे गोल गोल घूमना, उसके तरफ चक्कर लगाना। और देयर इज़ अ वर्ड बैंकिंग, बैंकिंग मीन स्टूडेंट एक लेग उठा के या अपने विंग्स को उठा के ऊपर फड़फड़ाना। इट मीन्स ऑल दीज वर्ड्स आर शोइंग देयर हैप्पीनेस। जब उन्होंने अपने छोटे भाई को उड़ते हुए देखा तो ऑल द फैमिली मेम्बर्स बिकेम हैप्पी, तो उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे दे बिकम हैप्पी एंड दे वर टेकिंग राउंड देयर ओवर देयर। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो जो उसके जो भाई बहन थे वो सोरिंग कर रहे थे, हवा में ऊपर उड़ रहे थे, एंड डाइविंग और नीचे जा रहे थे पानी की तरफ। तो ये एक्टिविटी बताती है कि जिस तरह से उसने उड़ना शुरू किया, उसकी वो फर्स्ट फ्लाइट थी और उसको देख करके उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एंड दे ऑल गैदर्ड देयर, वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। Let's continue with the next paragraph. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब चूँकि वो उड़ना सीख गया था एंड नाउ ही फॉरगॉट, अब वो भूल जाता है कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ, और खुश होकर के बहुत खुश हो जाता है। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और अब खुश होते हुए डाइव करता है, पानी की तरफ नीचे जाता है, हवा में गोता लगाता है। डाइव मीन होता है जैसे पानी में नीचे जाना या हवा में नीचे जाना। तो देन ही डाइव्ड एंड सोर, सोर माने ऊपर उठता है फिर से हवा में, एंड कर्व, कर्व राउंड्स लेता है। श्रिकिंग श्रीली में जोर जोर से चिल्लाना। सो ऑल दीज एक्टिविटी, डाइव करना, ऊपर उठना, कर्व लेना और जोर जोर से चिल्लाना, ऑल दीज एक्टिविटी शो दैट हाउ ही बिकेम हैप्पी एट दैट टाइम, वो कितना खुश हो गया था। तो यहाँ हम बेटा समझ सकते हैं 10th क्लास के, जब ये हमारी कोई मनचाही कोई बात हो जाती तो हमें कितनी खुशी होती है। ही वॉज नियरर द सी नाउ, अब आगे वो जो नीचे समुद्र था उस लेस के किनारे, जो काफ़ी एक स्प्रेड ग्रीन कलर का जो समुद्र था उसके नज़दीक आ जाता है वो। तो ही वॉज नियरर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो समुद्र के किनारे आ जाता है। ही वॉज नियरर टू द सी, अब वो पानी के बिल्कुल करीब आ जाता है।
तो वहाँ उसे दिखता है कि नीचे जो समुद्र था, समुद्र के ऊपर वो एक स्ट्रेट कवरिंग करने लग जाता है. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट हाउ ही इज़ फ्लाइंग ओवर द वाटर. वो पानी के ऊपर कैसे फ्लाई कर रहा है. तो यहाँ ये उसकी खुशी जाहिर करता है कि जब वो खुश हो जाता है तो वो आप पानी से टच करके वो कैसे उसका मोशन होता है. वी कैन सी ही वॉज नियरर द सी नाउ. अब वो पानी के ऊपर आ जाता है. फ्लाइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट माने पानी के ऊपर उड़ रहा था सीधा. ओवर इट, इट मीन किसके लिए आया, सी के लिए. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल अपने फेस को ओशियन की तरफ करते हुए स्ट्रेट उड़ रहा था. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम. अपने नीचे उसने उड़ते हुए उसने नीचे वाइड, वाइड माने चारों तरफ स्प्रेड, फैला हुआ, बड़े भारी आकार में फैला हुआ जो ओशियन वाटर था वो नीचे दिखाई दे रहा था उसको. ग्रीन ग्रीन समुद्र दिखाई दे रहा था. विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. उसके ऊपर लाइंस बन रही थी, यानी कि लाइंस मीन वर्लपूल्स कह सकते हैं, पानी की लाइन हम कह सकते हैं. देयर वर लाइंस ऑन द वाटर. इन अदर वे वी कैन से देयर वर वेव्स. वो वेव्स देखता है पानी की. एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे. और अपनी जो बीक थी उसको अपने टर्न करता है, किधर, एक साइड में टर्न करता है. एंड कॉर्ड एम्यूसेटली, और खुशी से वो आगे बढ़ने लग जाता है. कॉर्ड मीन साउंड निकालना. तो व्हेन ही केम नियरर 10th class, when first he was in the air, but now when he tried to came nearer of the sea, he was flying straightly over the sea. वो सी जो ग्रीन पानी उसको दिखाई दे रहा था, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन वाटर था. now he was nearer of it, और वो पानी के ऊपर आ जाता है. तो अब उसको पानी की जो लहरें थी वो दिखाई देती हैं. तो अपनी जो बीक थी उसको साइड में करता है. एंड कॉर्ड एम्यूसेटली, और एम्यूसेटली मीन होता है स्टूडेंट खुशी से, और खुशी से वो साउंड क्रिएट करता है, खुशी से चिल्लाता है. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. Now his parents and his brothers, और जो भाई बहन और उसके जो पेरेंट्स थे, they landed on this sea. वो भी उस जगह आ जाते हैं जहाँ वो था. they also landed there. वो वहाँ आ जाते हैं. flooring ahead of him, वो उससे आगे फ्लाई करते हैं. they were back knocking to him. back knocking mean कॉल करना, और हम कह सकते हैं इशारा करना. वो उसके आगे उड़ रहे थे और उसे इशारा कर रहे थे, या उसे आगे जाके पुकार रहे थे, उसे बुला रहे थे, इशारा कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो आगे फ्लाई कर रहे थे और इशारा कर रहे थे कि वो उसे फॉलो करे. कॉलिंग शुडली, जोर जोर से चिल्ला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब वो क्या करता है, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर था तो वो पानी में अपनी लेग्स को टच करता है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. अब उसकी जो लेग्स थी वो पानी में श्रंक कर जाती है. व्हेन ही वॉज नियरर, जब वो जैसे ही नीचे जाता है तो उसकी जो लेग्स थी, एक लेग पानी में टच कर जाती है. तो उसको देख करके वो जब पानी में टच करती है, वो लेग उसकी पानी में टच करती है, पहले एक लेग टच करती है. ही ड्रॉप्ड हिज लेग, पहले एक लेग नीचे डालता है. टू स्टैंड ऑन दिस ग्रीन, और एक लेग वहाँ पे खड़ा हो जाता है, यानी कि पानी के ऊपर, पानी के बेस के ऊपर खड़ा हो जाता है. हिज लेग सैंक इनटू इट. उसकी जो लेग थी वो पानी में सैंक हो जाती है. दिस इज द सिंक की जो सेकेंड फॉर्म है, सैंक, यानी कि पास्ट टेंस. फिर से यहाँ पास्ट टेंस है. तो जब उसकी जो लेग थी वो पानी में डूब जाती है. He screamed with fright. Fright माने डर से, अब डर से जोर से चिल्लाता है. And attempted to rise again, और फिर अपने आप ही उठने की कोशिश करता है. Flapping his wings, अपने पैरों को फड़फड़ाता है. Even he was in terror, थोड़ा डर था, डरा हुआ था. But he gathered his courage, अपने करेज को इकट्ठा करता है. And he controlled himself, अपने कैसे करता है, अपने विंग्स को फैलाता है और ठीक हो जाता है. But he was टायर्ड, लेकिन इतना क्योंकि बिकॉज ही केम फर्स्ट टाइम, उसकी ये जो फंक्शन किया, जो एक्सरसाइज उसने की थी, तो ये फर्स्ट टाइम था उसके लिए, तो अब वो थक जाता है. बट ही वॉज टायर्ड, थक जाता है. एंड बीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. नाउ बाई डूइंग दिस एक्सरसाइज ही बिकम टायर्ड बिकॉज ही वॉज लिटिल हंग्री. अभी तक उसने कुछ नहीं खाया था, तो अब क्या होता है, ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर उठ नहीं पाता. एग्जॉस्टेड हो जाता है, थक जाता है, अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज,
What kind of exercise? When he came in the contact of air, जब वो हवा में उसने फ्लाई किया. When he came down nearer of the sea, जब उसके सी के पास में आया. तो ये जो एक्सरसाइज उसने की उससे वो एग्जॉस्टेड हो गया था, थक गया था. His feet sank into the green sea. उसके जो पैर थे, पहले उसकी एक लेग पानी में डूबी थी, now his feet यानी कि उसके दोनों पैर ही पानी में जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे. And then his belly touched. फिर पहले दोनों पैर नीचे पानी में डूब जाते हैं. And then his belly mean his stomach. उसका जो पेट था वो भी पानी से टच हो जाता है. And he sank no further. अब वो उठ नहीं अब वो इससे आगे ज़्यादा नहीं डूबता. यहाँ पे वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है. He was floating on it. अब वो तैर रहा था. And around him his family was screaming. Now even he got tired. वो थक चुका था. But he gathered his courage and he controlled himself and started to fly. And his family was screaming loudly. प्रेजिंग हिम. उसकी फैमिली उसके साहस को देख करके उसकी जो फैमिली थी वो तारीफ़ कर रही थी. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसके फैमिली मेम्बर्स उससे खुश हो गए थे, इसलिए उसको ऑफ़र कर रहे थे. क्या ऑफ़र कर रहे थे चिल्ड्रन? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश के जो पीसेस थे, दे ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर ऑफरिंग हिम. उसको ऑफ़र कर रहे थे क्योंकि अब उसने एक बहुत बड़ा काम किया था. ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी. एक करेजियस वर्क था उसके लिए. हाउ डिड ही डेयर टू डू दिस. कितना साहसी था वो, कैसे उसने काम किया. तो ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर प्रेजिंग फॉर इट. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो सच अ थिंग स्टूडेंट. इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की. सो 10th क्लास स्टूडेंट, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं यू मस्ट टू बी रिमाइंड. जब भी कोई रीड करते हैं कोई भी लाइन, तो आप उसमें फोकस करिए कि कोई टेंस यूज़ हुआ है या कोई मॉडल उसमें यूज़ हुआ है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर, अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन आंसर अपने आप कर सकते हैं. तो चूँकि चैप्टर अगर समझ में आ गया हो तो आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल. गुड बाय.